जय माँ काली। दोस्तों, मैं आपके चैनल सिर्फ आध्यात्मिक इंडिया में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रामायण के रहस्य के बारे में जानेंगे, जो कि रामायण के रहस्य को 7 कांड में विभक्त किया गया है, जिसकी एक झलक हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रामायण की इस अद्भुत यात्रा में। और ये रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि 7 अलग अलग कांडों से मिलकर बना एक महाकाव्य है। आज हम इन 7 कांडों की झलक को देखेंगे, रामायण के रहस्य को समझेंगे, कैसे रामायण की समग्रता को दर्शाते हैं। आप सबसे ये अनुरोध है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। जो व्यूवर इस वीडियो में न्यू है वे प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। रामायण के 7 कांड को जो विभक्त किया है, उसमें पहला कांड बाल कांड है, दूसरा कांड अयोध्या कांड है, तीसरा अरण्य कांड है, चौथा किष्किंधा कांड है, 5वां सुंदर कांड है, युद्ध कांड है और 7वां उत्तरा कांड है। पहला कांड बाल कांड है। इसमें हमें भगवान राम जी के जन्म के बारे में, उनके बचपन की लीलाओं के बारे में, युवावस्था में उनके कर्तव्य निष्ठा से परिचित करवाते हैं। इसमें उनके धनुष्यवान कौशल, राजकुमार के दायित्वों का निर्वाह और सीता से स्वयंवर विवाह की कहानी भी हमें बताया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है जब राम जी को वनवास का आदेश मिलता है। ये कांड हमें बताता है कि कैसे राम भगवान जी बचपन के वादे के लिए राजपाट का त्याग कर देते हैं। इनमें उनके भाइयों के साथ बंधन और दशरथ के राज्य का वैभव भी दिखाया जाता है। साथ ही इस कांड में उनके राज्य अभिषेक के वादे और कैकेयी द्वारा परतंत्र के बीज भी बोए गए हैं। दूसरा कांड अयोध्या कांड है, जिसमें वनवास और त्याग के बारे में बताया गया है। राम जी के वनवास को दर्शाता है। भाईचारे और कर्तव्य निष्ठा के उदाहरण के रूप में राम जी जंगल के जीवन को चुनते हैं। उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण जी भी उनका साथ देते हैं। इस कांड में राम के चरित्र की महानता और सीता माता के समर्पण को चित्रित किया गया है। अयोध्या कांड हमें भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के वनवास में कठिनाइयों से रूबरू करवाती है। जंगल में रहना, राक्षसों से मुठभेड़ और सीता के अपहरण का दुख, इन सब का सामना राम भगवान जी अडिग रहकर करते हैं। यह कांड भाईचारे, पति पत्नी के रिश्ते और कर्तव्य के प्रति समर्पण की परीक्षा को दर्शाती है। तीसरा कांड अरण्य कांड हमें जंगल में राम की मित्रता से जोड़ता है। सुग्रीव और हनुमान के मुलाकात, उनके मदद करना और माता सीता की खोज में हनुमान जी की लंका यात्रा, ये इस कांड के प्रमुख सार है। हनुमान जी की राम भक्ति और वीरता भी यहाँ पे चरम पर रहती है। इस कांड का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, इसमें जटायु से उनकी मुलाकात, सुग्रीव और हनुमान जी से उनकी मित्रता, सीता के अपहरण की घटना और राक्षसों के साथ संघर्ष को दिखाया जाता है। इस कांड में हनुमान जी का प्रेम, वीरता भी प्रमुख रूप से उभरती है और इस कांड में जटायु की वीरता भी देखने को मिलती है, जो कि हमें काफी महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करवाती है। चौथा कांड किष्किंधा कांड होता है, जिसमें वानर सेना और रणनीति के बारे में दिखाया जाता है। इसमें यह दिखाया जाता है कि कैसे सुग्रीव को राजा बनाने के लिए भगवान राम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वानर सेना के गठन की प्रक्रिया भी दिखाई जाती है। हनुमान जी लंका यात्रा के बाद सीता जी से मिलने की जो उम्मीद होती है वह काफी बढ़ जाती है। युद्ध की तैयारी तेज हो जाती है। यह कांड हमें रणनीति निर्माण और एकजुट होने की शक्ति को दर्शाती है और सिखाती है कि एकजुट में जो शक्ति होती है वो शक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब हम 5वां कांड जानेंगे, जिन्हें हम सुंदर कांड के नाम से जानते हैं, जिसमें हनुमान जी का साहस और आशा की ज्योति दिखाती है। पूरी रामायण का एक अनोखा हिस्सा जो होता है वह सुंदर कांड होता है और सुंदर कांड को आप किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए भी पढ़ सकते हैं। इसमें हनुमान जी अकेले ही लंका में प्रवेश करते हैं, माता सीता जी से मिलते हैं, उन्हें राम जी का संदेश देते हैं और आशा भी देते हैं, लंका भी जला देते हैं और वापस लौटते भी हैं। हनुमान जी का अदम्य साहस, बुद्धि और राम जी के प्रति अटूट प्रेम इस सुंदर कांड के द्वारा दर्शाया गया है। सुंदर कांड, इस कांड का नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि इसमें हनुमान जी के वीरता, शक्ति, राम के प्रति अटूट प्रेम, जो कि एक सुंदर तरीके
तरीके से दर्शाया गया है, इसीलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है। छठा कांड युद्ध कांड है, जिसमें हम महायुद्ध और विजय के बारे में जानते हैं और इस कांड में हम राम और रावण के बीच महायुद्ध को देखते हैं। इसमें लक्ष्मण भी घायल होते हैं, जिसके लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी को लाते हैं। हनुमान जी दूसरी बार लंका में प्रवेश करते हैं और राम और रावण के बीच एक भयंकर युद्ध होता है। रावण का वध होता है और फिर माता सीता की अग्नि परीक्षा होती है। ये सभी घटनाएं युद्ध कांड को रोमांचित करती है। ये कांड धर्म की जीत और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक को बताती है। रामायण के अंतिम कांड उत्तराकांड की दुनिया में प्रवेश करेंगे। उत्तराकांड में हमें सीता का वनवास, लव कुश और राम जी का राज्य त्याग के बारे में जानकारी मिलती है। उत्तराकांड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माता सीता का वनवास है। उसके बाद लव कुश का अश्वमेध यज्ञ को, घोड़े को रोककर राम जी से युद्ध करना और अपना जन्मसिद्ध अधिकार लेना बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। और साथ ही साथ सीता जी से मिलने के बाद भगवान राम जी राम राज्य का त्याग करते हैं। इन सब के बारे में हमें उत्तराकांड के माध्यम से जानकारी मिलती है। तो आपने इस वीडियो को अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।